नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 फरवरी है और दिन है गुरुवार। खाद्य तेलों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और खाद्य तेलों के कारण ही खाद्य तेलों की जो फसलें हैं जैसे सरसों है, सोयाबीन है, इनमें भी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है और सैन्य कार्रवाई तक का मामला बढ़ गया है और हालात खराब होते जा रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आज प्रधानमंत्री ने तेल तिलहन के जो एसोसिएशंस हैं या जो तेल का कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ और प्रमुख लोगों के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी जो खाद्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन सब की उपस्थिति में प्रतिनिधियों से वेबिनार के माध्यम से बढ़ती तेल की कीमतों पर, खाद्य तेल की कीमतों पर चर्चा की। हालांकि कोई निर्णय नहीं हुआ आज की बैठक में और कल पीयूष गोयल जी अलग से कोई मीटिंग करेंगे। कल कोई मीटिंग अलग किस वक्त होगी, किस वक्त नहीं होगी, अभी फैसला नहीं हुआ है। जैसी कुछ सूचना आएगी आपको दी जाएगी और उस बैठक में कल कोई फैसला हो सकता है। इस बीच गुजरात की सरकार ने तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगा दी है और उसके उसके नियम बना दिए हैं कौन आदमी कितना स्टॉक रख सकता है। तो ये फैसला आज से लागू हो गया है गुजरात सरकार का। और रूस और यूक्रेन के बीच जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, एक तरफा ही हो रही है। वैसे तो मन देखा जाए तो रूस ही अटैक कर रहा है बार बार, यूक्रेन तो बचाव के मूड में है, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि हम बराबर जवाब देंगे, करारा जवाब दिया जाएगा। जो भी हो, उसके कारण से भारत का जो खाद्य तेलों का बाजार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी आ रही है, लेकिन भारत में भी इसका बड़ा जो है असर देखने को मिल रहा है। यहां तक असर देखने को मिल रहा है कि जो सलोनी के प्लांट, जो पिछला सीजन पीक सीजन गया है सरसों का, उसमें जो भाव हुआ करते थे सलोनी प्लांट के, लगभग आज उसी भाव के ऊपर सलोनी का प्लांट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि माहौल इसी तरह से गर्म रहा रूस और यूक्रेन के बीच और झगड़ा और बढ़ा तो वो स्थिति यहां से भी आगे बढ़ सकती है। भाव जो है सलोनी का भाव जो आज 8600 रुपये पहुंच गया पुरानी सरसों के लिए और नई सरसों के लिए भाव है 8400 रुपये। ये भाव बहुत आगे जा सकते हैं अगर हालात बिगड़ते गए तो। शांति के प्रयास किए जा रहे हैं कई देशों के द्वारा, लेकिन परिणाम क्या निकलता है यह अभी देखने की बात है। इसके साथ ही भरतपुर का बाजार, जयपुर का बाजार और दूसरी मंडियां 300-400 से लेकर के 500 रुपए तक की तेजी दर्ज करा रही है। करीब करीब भरतपुर के अंदर आज 400 से 450 रुपए की तेजी अब तक आ चुकी है सुबह से लेकर के अब तक। जयपुर में भी करीब 250-300 रुपए की तेजी आ चुकी है। और इसी तरह से जो जैसे मैंने जिक्र किया, प्लांटों ने भी आज सुबह से लेकर अब तक करीब करीब 400 रुपए बाजार तेज किया है। यही स्थितियां दूसरी मंडियों और दूसरे बाजार तेल कंपनियों की है। तो इस तेजी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, रूस और यूक्रेन का झगड़ा। अदरवाइज हमारे देश की अंदर तिलहन की जो प्रमुख फसल है ये सरसों, और इसका जो अब आवक बढ़ रही है, नई फसल आनी शुरू हो गई है, इसकी आवक 6.5 लाख गट्टे तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी आवक है और आगे चल करके इसमें और सुधार हो सकता है और बढ़ सकती है आवक। और आवक बढ़ने के साथ बाजार को डाउन जाना चाहिए था, लेकिन रूस यूक्रेन विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य तेलों पर एक संकट बढ़ाया है, उसके चलते सब लोग जो है अपना जो सुरक्षित स्टॉक रखना चाहते हैं। इसीलिए बड़े भाव पर भी, ऊंचे भाव पर भी सरसों की खरीद हो रही है। कमोबेश यही स्थिति सोयाबीन के अंदर है। सोयाबीन के प्लांटों के भाव भी आज 500 रुपए तक बढ़े हैं। कुछ प्लांटों ने 400 रुपए तक भाव बढ़ाए हैं, कुछ 500 रुपए तक बढ़ाए हैं। खाद्य तेलों की अगर बात करें तो हर तेल, चाहे कोई भी तेल हो, इवन सरसों का तेल भी आज करीब करीब 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ा है। इसी तरह से सोयाबीन का तेल भी 6-7 रुपए किलोग्राम से हिसाब से बढ़ा है। 3 रुपए, 3.5 रुपए की तेजी मूंगफली के तेल में देखने को मिली है। इसी तरह से दूसरे जितने भी प्रकार के तेल हैं, चाहे वो राइस ब्रान है, चाहे वो सूरजमुखी का तेल है, चाहे वो मूंगफली का तेल है, चाहे वो कॉटन वाश है, चाहे वो कॉटन रिफाइन है, या और दूसरी तरह के जितने भी तेल होते हैं, उन सब के अंदर एक उछाल देखने को मिला है। कुल मिलाकर के 7 से 8 रुपए किलो की तेजी तेलों के अंदर दिखाई दे रही है थोक बाजार में। और इसका जो रिटेल बाजार होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जहां से
छोटे छोटे जो ग्राहक हैं जिनको 1 किलो तेल चाहिए होता है, 2 किलो तेल चाहिए होता है, वहां पर ये जो तेजी है, वहां पर ये जो रेट बढ़े हैं ये करीब करीब डबल हो जाते हैं। यानी 8 रुपए थोक में बढ़े हैं तो वहां 15-16 रुपए भाव बढ़ जाता है। चलिए, सरसों के अंदर जब तक ये स्थितियां रहेंगी रूस और यूक्रेन की, तब तक सरसों के अंदर तेजी का माहौल ही बना रहने की संभावना है, और तेजी आ सकती है। लेकिन जैसे ही ये शांति की स्थापना हो जाएगी या हालात सुधर जाएंगे तो ये बाजार में डाउन आना है, निश्चित रूप से डाउन आएगा, क्योंकि आवकें बढ़ेंगी। लेकिन फैसला रूस और यूक्रेन की स्थितियों पर निर्भर करेगा। कपास का बाजार भी इसी तरह से है। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार रुका हुआ है, इसलिए जो हमारी जीनिंग मिलें हैं उनका जो कारोबार है वो भी रुका हुआ है, उनकी खरीद बंद हो गई है। व्यापारियों ने काम करना एक बार रोक दिया है कि स्थितियां कैसे बनती हैं आगे विश्व स्तर पर और किस तरह से आगे कारोबार चलेगा, उन सब स्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए कॉटन के अंदर फिर गिरावट देखने को मिल रही है। आज अकेली एक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 10,200 रुपए के स्तर पर नरमा बिकता हुआ देखने को मिला है, बल्कि अनूपगढ़ के अंदर 10,000 कुछ रुपए 51-60 रुपए के स्तर पर कारोबार हुआ है। बाकी सब मंडियों के अंदर 10,000 से नीचे के भाव देखने को मिले हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव भी देख लेते हैं। आज सरसों का बाजार भरतपुर सुबह खुला था 7375 और ये भी 125 रुपए की तेजी के साथ खुला था, और इस समय है 7425। और जयपुर का भाव 7575 खुला था, 7725 अब है। दिल्ली 7500, सलोनी सुबह सलोनी ने करीब 8200 रुपए 8300 रुपए से कारोबार शुरू किया था, और अब जो नई सरसों का भाव है 8400 और पुरानी सरसों का भाव है 8600। खैरथल मंडी 7421 है, नौहर 6900, कोटा 7400, आदमपुर 7087, गंगापुर में नई सरसों है 6600 से 7500 के बीच बिक रही है। रामगंज मंडी 7300, सुमेरपुर 7350, गंगानगर 6451, अलवर 7400, एलनाबाद 6965, बीकानेर 6800, सिरसा 7000, जोधपुर 7025, रायसिंह नगर 6950, हापुड़ 6700, बारामंडी 7400, ग्वालियर 7300, अनूपगढ़ मंडी 7051 और निवई मंडी 7550। और कॉटन आज नरमा बिका है एलनाबाद में 9840, गोलूवाला में 10,250, हनुमानगढ़ में 9800, अबोहर में 9900, आदमपुर में 9500, रावतसर में 9832, सिरसा में 9811, संग्रिया में 9761, रायसिंह नगर में 10,060, अनूपगढ़ में 10,150। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।